नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी परीक्षाओं के लिए वास्तविक प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मुगल राजपूत संबंध के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाला राजपूत शासक था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाला राजपूत शासक था मालदेव राठौड़, रावल उदय सिंह, अक्षय राज, उपरोक्त सभी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न ध्यान से पढ़ना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो परीक्षा में प्रश्न का उत्तर आते हुए भी हम गलत कराते हैं। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न क्या कह रहा है? खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाला राजपूत शासक था मालदेव राठौड़, रावल उदय सिंह, अक्षय राज, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खानवा का युद्ध लड़ा गया। खानवा का युद्ध लड़ा गया 1530 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1528 ईस्वी, 1526 ईस्वी। हमारा आंसर होगा 1527 ईस्वी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें आप। खानवा के युद्ध में बाबर की विजय का प्रमुख कारण था। खानवा के युद्ध में बाबर की विजय का प्रमुख कारण था तोपों का प्रयोग, संगठित सैनिक क्षमता, रणभूमि की भौगोलिक अवस्थिति, मुगल युद्ध कौशल। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए जो कि नहीं आ रहे हैं। पहले प्रश्न को समझें, प्रश्न क्या कहता है, फिर उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करें। खानवा के युद्ध में बाबर की विजय का प्रमुख कारण था तोपों का प्रयोग, संगठित सैनिक क्षमता, रणभूमि की भौगोलिक अवस्थिति, मुगल युद्ध कौशल। हमारा आंसर होगा तोपों का प्रयोग। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा को बसवा लाया गया। यह स्थान वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा को बसवा लाया गया। यह स्थान वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा। हमारा आंसर होगा दौसा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप की माता जयवंता बाई कहां के शासक की पुत्री थी? पाली, सिरोही, जालोर, जोधपुर। हमारा आंसर होगा पाली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रताप को बाल्यावस्था में किस नाम से पुकारा जाता था? प्रताप को बाल्यावस्था में किस नाम से पुकारा जाता था? कुंवर जी, छोटा सरकार, कीका, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा कीका। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अकबर महाराणा प्रताप को मुगल दरबार में उपस्थित क्यों देखना चाहता था? अकबर महाराणा प्रताप को मुगल दरबार में उपस्थित क्यों देखना चाहता था? मेवाड़ उसके साम्राज्य का अंग बन जाता, राणा प्रताप जैसा वीर शासक उसके सहयोगी मिल जाता, राणा प्रताप के मुगल दरबार में आ जाने से अकबर को सारे राजपूत नरेशों की अधीनता में आ जाने की आशा थी। इससे राणा प्रताप का मान मर्दन हो जाता। अकबर महाराणा प्रताप को मुगल दरबार में उपस्थित क्यों देखना चाहता था? मेवाड़ उसके साम्राज्य का अंग बन जाता, राणा प्रताप जैसा वीर शासक उसके सहयोगी मिल जाता, राणा प्रताप के मुगल दरबार में आ जाने से अकबर को सारे राजपूत नरेशों के अधीनता में आ जाने की आशा थी। इससे राणा प्रताप का मान मर्दन हो जाता। हमारा आंसर होगा सी, राणा प्रताप के मुगल दरबार में
आ जाने से अकबर को सारे राजपूत नरेशों की अधीनता में आ जाने की आशा थी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1570 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1570 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में? हमारा आंसर होगा 1576 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इतिहासकार डॉक्टर रघुवीर सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की पराजय का कारण बताया है। इतिहासकार डॉक्टर रघुवीर सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की पराजय का कारण बताया है। प्रताप द्वारा सेना को सुनियोजित से व्यवस्थित न करना, अकबर की सेना से राणा प्रताप की सेना कम होना, राणा प्रताप के पास तोप खाना न होना, खुले मैदान के युद्ध में नेतृत्व करने की योग्यता राणा में न होना। हमारा आंसर होगा खुले मैदान के युद्ध में नेतृत्व करने की योग्यता राणा में न होना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहे आप सभी। शाहबाज खां द्वारा कुंभलगढ़ घेर लेने पर राणा प्रताप ने किसको अपना सैनिक केंद्र बनाया? शाहबाज खां द्वारा कुंभलगढ़ घेर लेने पर राणा प्रताप ने किसको अपना सैनिक केंद्र बनाया? उदयपुर को, चित्तौड़ को, खोलन को, शेरपुर को? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। पहले प्रश्न को समझें, प्रश्न क्या कहता है। शाहबाज खां द्वारा कुंभलगढ़ घेर लेने पर राणा प्रताप ने किसको अपना सैनिक केंद्र बनाया? उदयपुर को, चित्तौड़ को, खोलन को, शेरपुर को? हमारा आंसर होगा शेरपुर को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप ने इस संसार से विदा ली 1578 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में, 1597 ईस्वी में? महाराणा प्रताप ने इस संसार से विदा ली 1578 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में, 1597 ईस्वी में? हमारा आंसर होगा डी, 1597 ईस्वी में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राणा प्रताप के समान स्वतंत्रता प्रेमी शासक प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जा सकता है? राणा प्रताप के समान स्वतंत्रता प्रेमी शासक प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जा सकता है? राणा सांगा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, वीर दुर्गादास? प्रश्न को समझने की कोशिश करें, ध्यान से पढ़ें, फिर उत्तर दें। राणा प्रताप के समान स्वतंत्रता प्रेमी शासक प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जा सकता है? राणा सांगा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, वीर दुर्गादास? हमारा आंसर होगा राव चंद्रसेन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल कालीन इतिहास से संबंधित स्थानों की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाला कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? मुगल कालीन इतिहास से संबंधित स्थानों की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाला कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बातराजून जालोर, मेड़ता नागौर, सोजत पाली, सिवाना जोधपुर? हमारा आंसर होगा सिवाना जोधपुर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बीकानेर के दुर्ग जूनागढ़ का निर्माण करवाया? बीकानेर के दुर्ग जूनागढ़ का निर्माण करवाया? राजा राय सिंह, राव बीका, करणी सिंह, लूणकरण? हमारा आंसर होगा राजा राय सिंह। अब देखते हैं अगला प्रश्न और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें।
अगर हम प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो प्रश्न का उत्तर याद होते हुए भी हम गलत कराते हैं, और अगर प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो 99% संभावना प्रश्न का उत्तर सही होने की होती है। कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? हल्दी घाटी का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध। कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? हल्दी घाटी का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध। हमारा आंसर होगा दिवेर का युद्ध। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में करने हेतु विवश करने वाला शासक था। मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई मानसिंह, सवाई जय सिंह, राय सिंह। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने हेतु विवश करने वाला शासक था मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई मानसिंह, सवाई जय सिंह, राय सिंह। हमारा आंसर होगा मिर्जा राजा जय सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि कब हुई? महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि कब हुई? 15 मार्च 1614, 10 जून 1605, 5 फरवरी 1615, 23 अप्रैल 1615। महाराणा अमर सिंह की खुर्रम के मध्य संधि कब हुई? 15 मार्च 1614, 10 जून 1605, 5 फरवरी 1615, 23 अप्रैल 1615। हमारा आंसर होगा 5 फरवरी 1615। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हल्दी घाटी के युद्ध में अबुल फजल ने कहा था? गोकुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का थर्मोपल्ली। हल्दी घाटी के युद्ध में अबुल फजल ने कहा था गोकुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का थर्मोपल्ली। हमारा आंसर होगा खमनोर का युद्ध। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, वीर दुर्गादास को, अजीत सिंह को। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, वीर दुर्गादास को, अजीत सिंह को। हमारा आंसर होगा राव चंद्रसेन। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई। अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई। राय सिंह, अबुल फजल, मान सिंह, रहीम। हमारा आंसर होगा मान सिंह। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।